जय श्री राम। देखिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है चिंतन कह सकते हो कि मनन और मंथन जो चल रहा था सिक्योरिटी को लेकर, सभी राज्यों के होम मिनिस्टर या फिर गृह मंत्री को लेकर, उन सभी में एक चीज़ निकल कर आता है कि नक्सलवाद से कैसे टैकल किया जाए। नक्सलिज्म का चाहे कॉन्सेप्ट हो, जो बंदूक की लड़ाई लड़ते हैं या जो कलम की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, मतलब जो नक्सल का कह सकते हैं ना कि समर्थन करते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या फिर जहाँ जहाँ भी जिस भी माध्यम से जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो इन दोनों से हमें लड़ना होगा। मतलब तो एक तो जो बुलेट फायर कर रहे हैं वो मिलिट्री का काम है, कि पुलिस का काम है या फिर सिक्योरिटी एजेंसी का काम है कि वो उससे लड़े। और इसके साथ साथ वैसे बुद्धिजीवी वर्ग जो इन्हें कह सकते हो कि शैडो प्रोवाइड कराते हैं, जिसके आड़ में जो आइडियोलॉजिकल स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म है, जो कलम से इस कॉन्सेप्ट को स्प्रेड करते हैं, हेट ट्रेट फैलाते हैं, उनसे भी हमें टैकल करना होगा। इसके लिए मोदी जी देखिए क्या बोल रहे हैं। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो। हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है, लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, समझदारी से करना पड़ेगा। हमारे फोर्सेस में भी ऐसी एक्सपर्टाइज तैयार करनी पड़ेगी। किसी राज्य में कोई घटना घटी है तो हमारे टॉप एक्सपर्ट को वहां स्टडी के लिए भेजना चाहिए। जरा जाओ 3 दिन वहां रह के आओ, वहां पर हुआ है तो उन्होंने कैसे हैंडल किया था, मामला कैसे पनपा था, उससे हम सीखते हैं। सीखने के लिए हमने लगातार कोशिश करनी चाहिए। और जो इस प्रकार की दुनिया वाले लोग हैं, वो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी बहुत मदद मिल जाती है और वो इसमें चतुर होते हैं। और उनका चेहरा मोहरा इतना बड़ा सात्विक दिखता है, इतना बड़ा संविधान और कानून की भाषा में बोलते हैं, प्रवृत्ति कुछ और करते हैं। इन सारी चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी ये समझने की ताकत हमारे सिक्योरिटी सामर्थ्य में होनी चाहिए जी। हमें स्थायी शांति के लिए तेजी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा कि किस प्रकार से जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, एक तो जो है नक्सल जो बुलेट फायर करता है, बंदूक उठाता है, और एक नक्सल वो भी हैं जो कि बौद्धिक स्तर पर उसका समर्थन करते हैं। तो इन दोनों से लड़ना है। इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसी को किस प्रकार से उन्हें तैयार करने की बात वो कह रहे हैं, और साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि हर जगह की केस स्टडी के बारे में, कैसे हमें केस स्टडी करना है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता अखंडता का जो मंत्र था, देश की अखंडता का और देश को अक्षुण्ण रखने का जो उद्देश्य और उनका जीवन जो लक्ष्य था, उन्हें जो है हमें पूरा करना है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है इस चिंतन शिविर में जो है कार्य कह सकते हो ना कि चर्चा किया गया। और मुख्यतः जो है बात यही कही गई कि वैसे लोगों को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल जाता है, आसानी से जो है विदेशों में भी वो अखबार में छा जाते हैं, ठीक है, जिससे कि देश और समाज की बदनामी भी होती है। तो इन सबों से जो है हमें टैकल करना है, और ऐसे एक्सपर्ट को जो है कह सकते हो ना कि जो इंटेलेक्चुअल होंगे, जो उनको सपोर्ट करेंगे, उसे इंटेलेक्चुअली ही डील किया जाए। तो आने वाले समय में देखिए, भारत जो है अंदरूनी शक्ति के तौर पर और अंदरूनी जितनी भी समस्याएं हैं उसे कैसे टैकल करती है। और ये नक्सलवाद का जो एक समस्या कह सकते हैं बहुत ही पुराना है,
ठीक है। इसमें इंटरनेशनली फंडिंग वगैरह भी होती है, कॉन्सेप्चुअली और भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी, ठीक है। इसे भी टैकल करना है। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के भी बहुत केसेस इसमें होते हैं। तो आने वाले समय में देखिए भारत कैसे इससे निजात पाता है, और धीरे धीरे जो है परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लोगों में ये जागरूकता बढ़ रहा है। कोई भी किसी को जल्दी बरगला नहीं सकता, सारे युवा जो है अपने अवेयर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रधानमंत्री का यह भाषण था चिंतन शिविर में, संबोधन। सो डैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।